हेलो इंजीनियर्स, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लेबर का मंथली रिपोर्ट बनाना है एक्सेल फॉर्मेट में एकदम डिटेल के साथ बहुत ही आसान तरीके से, तो आप उसको कैसे बना सकते हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो और आपको लेबर का मैनेजमेंट करना है, उसकी अटेंडेंस लगानी है, उसका ओवर टाइम नोट करना है और उसका क्या रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। लेबर का अलग अलग तरीके की लेबर होती है, जैसे कि ब्रिक वर्क के लिए आपकी अलग लेबर है, आपकी कॉन्क्रीट के लिए अलग लेबर है। तो अलग अलग लेबर का एक ही एक्सेल फॉर्मेट में कैसे आपको हिसाब किताब रखना है। हो सकता है कि आप और किसी कंपनी में काम करते हो जहां पर आपको लेबर का मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको लेबर का पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि एक्सेल फॉर्मेट कैसे बनाया जाए उसका। हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस हो लेकिन आपको एक्सेल फॉर्मेट के बारे में कुछ नहीं पता है कि कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से हम उसका हिसाब किताब रख सकते हैं। हो सकता है कि आप कॉपी पेन पर लेबर का हिसाब किताब करते हो और फिर उसके बाद वो गड़बड़ हो जाता है और आपके पास से ज्यादा पैसा चला जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेल फॉर्मेट कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाना है, सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे रखनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग इजीली सीख जाओगे कि अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में लेबर की मंथली रिपोर्ट बनानी है तो किस तरीके से बनाई जाएगी, कैसे वहां पर हम सारी चीजों को शो करेंगे। अगर हम लेबर से ओवर टाइम कराते हैं तो फिर हम उसको कैसे दिखाएंगे, यहां पर हमारा जो लेबर का रेट है पर आवर का या पर डे का वो हम कैसे दिखाएंगे और हमारा कैसे अमाउंट निकल करके आएगा कि एक महीने में हमारी लेबर ने कितना काम किया। तो ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शाहजेब, आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं कि हमें दे रखा है यहां पर नेम ऑफ प्रोजेक्ट, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और साइट एड्रेस या फिर लोकेशन। यहां पर आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, आपका साइट इंचार्ज कौन है और सुपरवाइजर। यानी कि यहां पर जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारी आपकी जो है ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आप यहां पर फिल कर सकते हो। इसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर कि हमने दिखाया यहां मंथली लेबर रिपोर्ट। मंथली लेबर रिपोर्ट यहां पर हम बना रहे हैं और सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर हमने शो किया है डेट। अब डेट में आपका जिस भी मंथ की आपको बनानी है वो डेट यहां पर आप शो कर दोगे कि जैसे कि हमने यहां पर दिखाया है हम 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 1 मई से लेबर की रिपोर्ट बनाना शुरू की है और इस तरीके से हमने नीचे यहां पर शीट में दिखा दिया कि मई 2023 की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद जून 2023 और जुलाई 2023। यानी कि हम इसको डेट वाइज बना रहे हैं कि 1 मई में हमारी कितनी कितनी लेबर लगी, कितना हमने ओवर टाइम कराया कौन सी लेबर से। यहां पर 2 मई 3 मई इस तरीके से आपने यहाँ पर डेट दिखा दी और फिर यहाँ पर आपने जो संडे है, संडे में आपका अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो इसको आपने अलग से मार्क कर दिया और यहाँ पर आपने दिखा दिया 7 मई और 7 मई को जो है आपका संडे है तो यहाँ पर कोई काम आपका नहीं हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर डे भी शो किया हुआ है, जैसे कि 1 मई को आपका मंडे था, 2 मई को आपका ट्यूसडे था, इस तरीके से आपने दिखा दिया। वर्किंग आवर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने दिखाया है कि हम जो लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर हम 8 आवर्स पर डे के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। यानी कि हमारा जो साइट पे काम हो रहा है वो 8 घंटे काम हो रहा है तो यहाँ पर हम 8 आवर्स दिखा रहे हैं। अब यहां पर हम दिखा रहे हैं कि बार बेंडर, यानी कि हम बार बेंडर की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बार बेंडर के हेल्पर की। इसके बाद हम आगे बात करेंगे यहां पर मेसन ब्रिक वर्क। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर ब्रिक वर्क हेल्पर। तो इस तरीके से आप अपनी अलग अलग तरीके की लेबर को यहां पर पेमेंट बना सकते हो। उसमें आप देख सकते हो कि कैसे आपको डेटा पुट करना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो यहां पर हमने बार बेंडर की इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो यहां पर हमने दिखाया बार बेंडर और इसमें हमने शो किया यहां पर सबसे पहले नंबर पर डे। यानी कि बार बेंडर जो काम कर रहे हैं आपकी साइट पे, जो आपका स्टील फिक्स कर रहे हैं, तो आप यहां पर सबसे पहले दिखाओगे कि 1 मई मंडे को आपकी कितने बार बेंडर लगे। यानी कि हमारे 12 बार बेंडर ने काम किया 1 मई को यानी कि मंडे को। इसके बाद आप दिखा रहे हो यहां पर कि 12 जो बार बेंडर लगे इन सभी ने जो काम किया 8 घंटे काम किया। यानी कि वर्किंग आवर्स, जो रेगुलर वर्किंग आवर्स है 8 घंटे के हिसाब से काम होता है साइट पे, लेकिन हमने इनसे ओवर टाइम कराया। तो यहां पर हमने दिखाया कि ओवर टाइम जो पर हेड है वो आपकी 12 के 12 जो बार बेंडर लग रहे हैं उन सभी ने 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। यानी कि 12 बार बेंडर लगे थे, 8 घंटे तो रेगुलर वर्किंग डेज हैं जो आपने दिखा दिया अलग से और 4 घंटे इन लोगों ने ओवर टाइम किया। यानी कि अगर हम टोटल रेगुलर आवर्स की बात करें तो यहां पर आपको मिलते हैं 96। यानी कि हमने देखा कि 12 बार बेंडर हमारे यहां पर लग रहे हैं और ये सभी 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, यहां पर जब हमने कैलकुलेट किया तो यहां पर हमने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 96 आवर ये हमारे रेगुलर आवर्स है। लेकिन इसके बाद हमने दिखाया यहां पर टोटल ओवर टाइम आवर, यानी कि 12 लेबर ने 4 घंटे ओवर टाइम किया तो 12 को हमने 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हमें मिला 48 आवर्स। इसके बाद हमने देखा यहां पर टोटल आवर्स, यानी कि टोटल आवर्स में हमने क्या किया, यहां पर हमने रेगुलर प्लस ओवर टाइम दोनों को ऐड कर दिया और 96 प्लस 48 को यहां पर हमने ऐड किया और ये हमें मिल गया यहां पर 144 आवर्स, यानी कि 144 घंटे आपका टोटल काम हुआ।
इसके बाद आप यहाँ पर दिखाओगे रेट पर आवर, यानी कि 1 घंटे का लेबर का बारबेंडर का रेट क्या है। रेट अलग अलग लेबर के अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बारबेंडर की। बारबेंडर का 1 घंटे का रेट क्या है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो कि मान लीजिए आप 600 रुपये 8 घंटे के लिए पे करते हो लेबर को, एक बारबेंडर को आप 600 रुपीज फॉर 8 आवर्स, एक दिन के 600 रुपये उसके 8 घंटे अगर वो काम करता है, तो 600 रुपये जो है वो आपके 8 घंटे के, आप उसको 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 75 रुपीज पर आवर, यानी कि बारबेंडर को आप 75 रुपीज 75 रुपये घंटा पे करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली हमने क्या किया, यहाँ पर 1 घंटे का जो रेट है वो आपका 75 रुपये है और हमारे टोटल वर्किंग आवर्स जो है वो 144 घंटे हैं, दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमें अमाउंट मिला 10,800 रुपये। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अगर हमारे 12 बारबेंडर लग रहे हैं, 12 बारबेंडर ने रेगुलर आवर्स यानी कि 8 घंटे तो काम किया, तो 12 अट्ठे आपका हो गया 96 घंटे आपका जो है वो रेगुलर टाइम है, लेकिन उनसे 4 घंटे आपने ओवर टाइम कराया 12 बारबेंडर से, तो उनका जो ओवर टाइम हुआ वो आपका हुआ 48 आवर्स और यहाँ पर आपके जो टोटल आवर्स हो गए वो 144 आवर्स हो गए। रेट इनका 75 रुपये 1 घंटे का, तो यहाँ पर इनका अमाउंट बना 10,800 रुपये। तो इस तरीके से आपका ओवर टाइम भी मैनेज हो गया, रेगुलर आवर्स भी मैनेज हो गए, आपका यहाँ पर अमाउंट भी आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, आप यहाँ पर सारी चीजें दिखा सकते हो। अब जितने भी दिन काम हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मई को हमने दिखा दिया, 1 मई को ये काम हुआ। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर दिखाना है कि 2 मई में क्या काम हुआ, तो यहाँ पर हम 2 मई में दिखा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने 10 बारबेंडर लगाए, तो यहाँ पर 2 मई को आपने 10 बारबेंडर लगाए, ओवर टाइम आपने यहाँ पर नहीं कराया, 2 मई को कोई ओवर टाइम नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपने दिखा दिया 0। इसके बाद टोटल रेगुलर आवर्स, यानी कि हमारे 10 बारबेंडर ने 8 घंटे काम किया, तो यहाँ पर हमारे टोटल आवर्स हो गए 80 घंटे टोटल काम हो रहा है। ओवर टाइम में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका है 0, क्योंकि हमने ओवर टाइम नहीं कराया है इस दिन, तो यहाँ पर हमने 0 दिखा दिया। इसके बाद टोटल रेगुलर प्लस ओवर टाइम, यानी कि यहाँ पर हमारे कोई ओवर टाइम है नहीं, तो हम यहाँ पर रेगुलर को यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरीके से दिखा देंगे कि टोटल आवर्स में सिर्फ रेगुलर वाले ही हमारे 80 घंटे काम हुआ है, ओवर टाइम यहाँ पर नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा जो रेट है वो 75 रुपये है, यहाँ पर हमने शो कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे, तो टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 75, यानी कि 1 घंटे का जो रेट है, और यहाँ पर आपको अमाउंट मिलेगा 6,000 रुपये। तो इस तरीके से आपने 1 मई में दिखाया कि 1 मई में आपने 12 बारबेंडर लगा के काम कराया, 4 घंटे उनसे ओवर टाइम कराया, तो आपका अमाउंट बना 10,800 रुपये। लेकिन 2 मई को कोई भी ओवर टाइम नहीं हुआ और सिर्फ आपके 10 बारबेंडर ने काम किया था, तो आपका अमाउंट बना 6,000 रुपये। अगर बारबेंडर के हेल्पर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सारी चीजें उसी तरीके से सेम वे में जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है कि बारबेंडर के हेल्पर कितने लगे, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि 1 तारीख को आपके बारबेंडर के कितने हेल्पर लगे थे। हम यहाँ पर दिखा देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमारे 20 हेल्पर लगे थे बारबेंडर के 1 मई को, तो 1 मई को आपके 20 हेल्पर लगे, यहाँ पर आपने नंबर्स में शो कर दिया, नंबर्स पर डे। तो यहाँ पर इसके बाद आप दिखाओगे कि ओवर टाइम इन्होंने कितना किया, तो यहाँ पर इन्होंने भी 4 घंटे का ओवर टाइम किया, तो इनके टोटल रेगुलर आवर्स कितने हो गए, आपके 20 बारबेंडर ने 8 घंटे काम किया, ये आपके रेगुलर आवर्स हैं और यहाँ पर आपको 160 घंटे मिल जाते हैं। इसके बाद 4 घंटे इन सभी ने एक्स्ट्रा काम किया, तो 20 को मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 4, क्योंकि 20 आपके हेल्पर हैं, 4 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, यहाँ पर इनके बनते हैं 80 आवर्स, यानी कि 80 घंटे। हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे, रेगुलर आवर्स को प्लस ओवर टाइम को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 240 घंटे। 240 घंटे इन्होंने काम किया टोटल, यानी कि रेगुलर और ओवर टाइम मिला करके। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि हेल्पर का रेट क्या है। तो अगर मान लीजिए आप 8 घंटे के लिए लेबर को, जो आपके बारबेंडर के हेल्पर है, उनको 500 रुपये पे करते हो, तो 500 रुपये जो है वो 8 घंटे के, लेकिन 1 घंटे का आपको निकालना है, तो आप इसको डिवाइड बाई 8 कर दोगे और यहाँ पर आपको मिलेगा 62.5, यानी कि 62.5 रुपये घंटा ये काम कर रहे हैं। इसके हिसाब से इनका जो टोटल जो आपका अमाउंट बनेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 घंटे का जो रेट है वो 62 रुपये है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 240 घंटे से, तो आपकी जो बारबेंडर के हेल्पर है इनका जो अमाउंट बन रहा है वो आपका 15,000 रुपये बन रहा है। सेम इसी तरीके से आप अगर मेसन ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपने दिखा दिया, आप ब्रिक वर्क के हेल्पर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप दिखा दोगे। इसके बाद कारपेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप शो कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कारपेंटर के हेल्पर दिखाना है तो यहाँ पर आप दिखा दोगे। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो लेबर है उसको आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक्सेल फॉर्मेट बनेगा जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ बनाया गया है। तो अगर आप इस तरीके का काम करते हो, आप लेबर को मैनेज करते हो, आपको लेबर का पेमेंट बनाना रहता है, तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है इसमें। आप बहुत आसानी से यहाँ पर चीजें क्लियर तरीके से
देख सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके की और भी चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपका डीपीआर कैसे बनाना है, आपका बीओक्यू कैसे बनाना है, आपको कैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग करना है, चाहे बिल्डिंग का हो, हाईवे का हो, ब्रिज का हो, आप कैसे प्लानिंग मैनेजमेंट करेंगे साइट पर, तो अगर ये सारी चीजें आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइव जो ड्राइंग्स है, लाइव प्रोजेक्ट के साथ एग्जाम्पल लेकर के आपको ये सारी चीजें कराई जाएं पूरे एक्सेल फॉर्मेट्स के साथ, तो इसके लिए आप हमारे रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सारी चीजें आपको एकदम प्रोफेशनल वे में एकदम तरीके से सिखाई जाती हैं। और अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के और भी कंटेंट के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।